व्हाट्स अप गाइस, टुडे सेशन अबाउट ऊप्स कॉन्सेप्ट। जावा में ऊप्स कॉन्सेप्ट का क्या यूज होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली जावा में हर एक चीज को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है और इवन इन रियल टाइम एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके पिलर्स हैं, 6 पिलर्स हैं। वन इज क्लास, ओके, क्लास, मेथड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो ये सारे पिलर्स वन बाय वन हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, समझेंगे इन डिटेल बहुत अच्छे से, बिकॉज इनके बिना मतलब जावा प्रोग्रामिंग को आप क्या ही इंप्लीमेंट करोगे, राइट। सो ये बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उप्स क्या होता है, पहले उस उप्स समझ लेते हैं कि उप्स होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसमें आती है हमारी क्लासेस, मेथड, इनहेरिटेंस और ये सारे जो इसके 6 पिलर्स हैं। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि क्लास क्या होती है। बेसिकली तो आप जब भी कोई जावा का प्रोग्राम लिखोगे, राइट, आप जब भी कोई भी एक जावा का अगर प्रोग्राम आप लिखना चाहते हो तो आपको किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? आपको क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब आप क्लास अगर डिफाइन नहीं करोगे तो आप अपना कोड इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये स्टार्टिंग फेज होता है एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब क्लास जो है, इस कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो देखो जैसे ही हमने लिखा क्लास, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लास नेम, प्लस आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लिखना होता है, या आप ये बोल दो कि आपको डिक्लेयर करना होता है, तो नहीं तो एरर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये ओपनिंग एंड ये क्लोजिंग है, मतलब इसके बाहर आप अपना कोड नहीं लिख सकते हो। इसके ये दोनों जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर ही आपको अपना कोड जो है वो इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इसके बाहर आप लिखोगे तो आपको एरर आ जाएगी। तो ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है एक्सेस मॉडिफायर। क्या डिफाइन करना होता है हमें? एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, फिर उसके बाद में हमें डिफाइन यहाँ पे करना होता है क्या, हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है क्लास नेम। ठीक है, ये हमारी होगी क्लास नेम, और उसके बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो ये पूरा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्लास को लिखने का। अब ये चीज समझो कि एक्सेस मॉडिफायर क्या है। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली ये बताते हैं या ये दर्शाते हैं कि आपने अगर कोई क्लास या कोई मेथड को अगर डिफाइन किया है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, मतलब वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, उसको इनहेरिट कर सकता है। अब ये चीजें हम इन डिटेल में समझेंगे जब हम और दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अभी एक हाई लेवल का मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जावा में, वो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। कौन से एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जावा में? हमारे होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करोगे तो वो आपका क्या होता है? डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, वन सेकेंड, फर्स्ट लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो जैसे आपका एक एक्सेस मॉडिफायर हो गया, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मॉडिफायर, ये हो गया आपका मॉडिफायर। यहाँ पे आप कर दोगे आपकी क्या, बेसिकली क्लास, और आपका यहाँ पे हम कर देंगे क्या, पैकेज। ठीक है, आपका क्या हो गया, पैकेज हो गया। उसके बाद में आपका हो गया सब क्लासेस, और यहाँ पे हो गया आपका लाइक वर्ल्ड और जो भी है। तो ये आपके क्या होते हैं। ठीक है, अब पहला आपका क्या होता है, आपका होता है पब्लिक। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर ये होता है पब्लिक। अब मैं आपको इसको ऐसे बताती हूँ कि जैसे मैंने आपका यहाँ पे सिंटेक्स दिया था आपको कि एक्सेस मॉडिफायर के साथ हम क्लास नेम यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कोई क्लास बनाई है एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल, ये मैंने क्लास बनाई, तो इसको मैंने ओपन एंड क्लोज, अब जो भी मेरा कोड होगा वो यहाँ पे लिखाएगा। अब मैं इस क्लास के आगे जो है वो डिफाइन करूंगी ये जो एक्सेस मॉडिफायर, जैसे कि पब्लिक है क्या, तो पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट है तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा पब्लिक है। इसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होती है, मतलब इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हम इसको एक तो क्लास लेवल पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पैकेज लेवल पे यूज कर सकते हैं, इसको हम सब क्लासेस में यूज कर सकते हैं, इसको हम आउटसाइड हमारे पैकेज के भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई मेथड या फिर कोई क्लास जो है अगर वो पब्लिक है तो उसको हम ये उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है कि कहाँ कहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा क्या, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड होता है। अभी जो प्रोटेक्टेड होता है ये कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं क्लास लेवल पे, इसको हम यूज करते हैं पैकेज लेवल पे, और इसको हम यूज कर सकते हैं सब क्लासेस में, लेकिन आउटसाइड ऑफ द पैकेज हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसको, प्रोटेक्टेड को। आउटसाइड ऑफ दी पैकेज और वर्ल्ड आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। कब? जब आपका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो है प्रोटेक्टेड। अगर आपका कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, मीन्स आपका डिफॉल्ट, इसको बोल सकते हैं हम आपको डिफॉल्ट और नो मॉडिफायर, नो मॉडिफायर,
फायर अगर है तो आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो क्लास के अंदर, अगर डिफॉल्ट है तो पैकेज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको सब क्लासेस में यूज नहीं कर सकते हो, आउटसाइड नहीं यूज कर सकते हो, ये इसकी लिमिटेशन है। अब एक होता है आपका प्रोटेक्टेड, सॉरी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हो गया। अब आता है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट को कहाँ यूज कर सकते हो, विद इन अ क्लास आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्लास या कोई मेथड अगर प्राइवेट है तो आप उसको, उसका लिमिटेशन सिर्फ क्लास लेवल तक ही है, आउटसाइड ऑफ द क्लास आप उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब आप उसको दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते हो। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेस मॉडिफायर का, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको कहीं नोट डाउन करके रख लो, और क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं आपसे। मान लो फॉर एग्जांपल यही पूछ लिया कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को का क्या यूज है या कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसको पहले तो करते हैं रिमूव। ठीक है, तो हमने देखा एक्सेस मॉडिफायर क्लास को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, फिर हमने कोई क्लास बनाई, जैसे एग्जाम्पल ये हमने बनाई है क्लास। अब इस क्लास के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं, मेथड, राइट, हम मेथड लिख सकते हैं। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद में हम फील्ड्स या ब्लॉक ऑफ कोड बोल लो आप, ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड आप डिफाइन कर सकते हो, नेस्टेड क्लासेस भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, नेस्टेड क्लासेस। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर आप कर सकते हो, क्लास के अंदर कर सकते हो। और क्लास के बाहर अगर आप कुछ भी ट्राई करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली अबाउट द क्लास। और एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्लास की, ताकि आपको एक आप इसको याद कर सको। तो बेसिकली क्लास क्या होती है, क्लास नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। आप ऐसे बोल लो कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। फिर आप थर्ड ऐसे कर लो कि क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ ही था कि क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी। बेसिकली क्या होता है, क्लास तो मेमोरी ऑक्यूपाई, जब हम कोई क्लास को क्रिएट करते हैं ना तो उस टाइम पे कोई मेमोरी नहीं लगती है, लेकिन जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब मेमोरी लगती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी हमने क्या देखा है कि हमने क्लास को समझा, अब हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई मेमोरी, अभी मैंने आपको बताया था कि क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। ठीक है, क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी बट ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई मेमोरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी, स्टेट, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस चीज को दर्शाता है, वो किसी की आइडेंटिटी को दर्शाएगा, नेम को दर्शाएगा, या उसमें जैसे कोई पर्सन है तो वो काला है, गोरा है, माइट बी, आई एम जस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। या कोई डॉग है तो वो व्हाइट कलर का है, वो किस कैटेगरी का है, वो लैब्रा डॉग है कि वो कोई दूसरा डाबरमैन है, क्या है, वो उसी कैटेगरी को दर्शाएगा। उसका कलर क्या है, उसकी एज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका खाना, भौंकना, उसका उड़ना तो बिहेवियर नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि वो एनिमल है, वो बर्ड तो है नहीं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर आती हैं। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ओके, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये होता है न्यू कीवर्ड, बाय यूजिंग द न्यू इंस्टेंस मेथड, क्लोन मेथड और डीसीरियलाइजेशन और फैक्ट्री मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या होता है, तो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, आपने एक क्लास क्रिएट की। क्लास कैसे क्रिएट किया आपने, यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपकी हो गई क्लास। अब आपको इस क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिक्लेरेशन दोगे। ठीक है, आप क्या दोगे, डिक्लेरेशन दोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, इंस्टेंशिएट करोगे उसको। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे उसको, क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये कैसे होंगी, देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपका क्लास नेम देना है। जैसे आपका ये क्लास नेम है, क्लास नेम दिया एग्जांपल। फिर आपने इसका कोई वेरिएबल क्रिएट किया जो कि इसका रेफरेंस वेरिएबल हो गया। आप डिक्लेयर करोगे क्या, रेफरेंस वेरिएबल, तो एग्जांपल है तो मैं दे देती हूँ यहाँ पे सैंपल। मैंने ये कोई भी, ये डायनेमिक है, कंप्लीटली यूजर के ऊपर होता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता है। ये आपको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल नेम देना होता है। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल का, मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। जैसे कि मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, और सिंपल कर देती हूँ, तो मैं इसको करती हूँ रिमूव और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, EX, ऐसे ही नॉर्मल। ठीक है, तो एग्जाम्पल का मैंने EX लिखा
तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक डिक्लेरेशन दे दिया है किसका, वेरिएबल नेम का। यहाँ पे मैंने क्या दिया, डिक्लेरेशन दिया वेरिएबल नेम का। अब मुझे आगे की प्रोसेस करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इंस्टेंशिएट कैसे करूंगी, इंस्टेंशिएट मैं करूंगी इसको किसके थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो इस वाले जो मैंने इस वाली जो क्लास है इसको इंस्टेंशिएट किया है विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड। मतलब आप जब भी न्यू कीवर्ड यूज करोगे इट मींस दैट यू आर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, और ये मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंशिएट करना। अब मैं इसको इनिशियलाइज करना है, तो मैं इसको इनिशियलाइज कैसे करूंगी, इसको इनिशियलाइज मैं करूंगी उस पर्टिकुलर क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करके। तो इसका कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा, मैं इन डिटेल कंस्ट्रक्टर भी आपको बताऊंगी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखो अभी हमने न्यू यूज किया और फिर उसके बाद में मैंने लिखा एग्जाम्पल, और उसके बाद में ये मैंने इसका कंस्ट्रक्टर यूज किया है एग्जाम्पल क्लास का। तो बेसिकली ये मेरा मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इसके अंदर की जो भी मेथड होगी ना, एग्जाम्पल के अंदर जो भी मेथड होगी, जैसे यहाँ पे एक मेथड होगी सैंपल, सैंपल करके एक मेथड होगी, इरेज करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेथड लिखी है सैंपल, ये मैंने मेथड बनाई। तो इस मेथड को मुझे क्या करना है, इस मेथड को मुझे कॉल करना है। तो इस मेथड को मैं कैसे कॉल कर सकती हूँ, ex.sample, ठीक है, इस तरीके से मैं इस मेथड को कॉल कर सकती हूँ। तो ये एक तरीका होता है। अच्छा एक बार और मैं बताती हूँ, अभी मैंने क्या किया था यहाँ पे आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। अब आप इसको वन लाइन में भी कर सकते हो, मतलब आप वन लाइन में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो एक लाइन में कैसे आएगा, ये सारा का सारा एक लाइन में ऐसे आएगा कि एग्जाम्पल, 1 सेकेंड, हाँ एग्जाम्पल, फिर उसके अंदर हमने नेम दिया था ex, या कैपिटल स्मॉल आप देख सकते हो, ex दिया आपने, फिर यहाँ पे लिखा न्यू, और न्यू के बाद में आपने एग्जाम्पल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड। बाकी का भी हम देखेंगे लेटर ऑन। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद में हम इसकी जो मेथड है ex डॉट करके जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर की जितनी भी मेथड्स है वो मेथड्स आ जाएंगे, और उन मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है पूरा क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब मेथड जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेथड क्या होती है, कैसे मेथड को कॉल करते हैं, ये भी मैं आपको अभी इन डिटेल में बताऊंगी।